हम इसको चुनौती क्यों क्यों मानेंगे? चुनौती तो हम ये समझेंगे कि हमसे कोई बहुत बड़ा समाज सेवी व्यक्ति मेरे सामने है, तब हम उसको चुनौती लेंगे। बड़ा व्यक्ति हो सकता है, धन बल के बल पर चुनाव लड़ने के लिए कोई आया होगा, लेकिन हम उसको चुनौती नहीं लेते हैं। लेकिन आज हमसे लोग पूछते हैं कि आप दारू पिलाएंगे? हम कभी नहीं, हम दारू के खिलाफ हैं। पैसा से आप वोट खरीदेंगे? हम कहते नहीं। पैसा से मुर्गा खिलाएंगे? हम कहते हैं नहीं, नहीं कभी नहीं। आपके मतलब पंचायत में आप लोग भोज भात नहीं करते हैं? हम लोग भोज भात नहीं करते हैं, कभी नहीं भोज भात करते हैं। होता है, कहीं होता होगा, हमारे यहाँ भी कोई कैंडिडेट करेंगे भोज? नहीं करेंगे, हम भोज नहीं करेंगे, हम पैसा नहीं देंगे, हम मुर्गा नहीं खिलाएंगे, हम दारू नहीं बांटेंगे, हम पैसा पर वोट नहीं खरीदेंगे। कारण मेरा असूल समाज सेवा का है। हमने समाज सेवा का व्रत लिया है। जब तक जिंदा रहेंगे, चाहे मुखिया रहें, मुखिया नहीं रहें, इसके बावजूद भी हम समाज की सेवा करते रहेंगे। अपने बेटी की शादी किए थे, उस समय में भी हम जमीन बेचे थे। आज भी बेटी की शादी करेंगे, हम जमीन बेचने के लिए तैयार हैं। जमीन बेच करके हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जमीन बेच करके हम घर बनाए हैं। जमीन बेच नमस्ते, मेरा नाम राजा है और आप देख रहे हैं रोसड़ा जंक्शन। अभी हम बिरहा पश्चिम पंचायत में मौजूद हैं और हमारे साथ बिरहा पश्चिम पंचायत के मुखिया पति घनश्याम राय जी मौजूद है। घनश्याम राय जी कल नॉमिनेशन करवा के आए हैं और चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले सर से जानते हैं कि इनका ये पंचवर्षीय जो रहा, ये कार्यकाल रहा, कैसा रहा और इस 5 वर्षों में बिरहा की स्थिति में कितना बदलाव हुआ। सबसे पहले सर ये बताइए कि 5 साल कैसा रहा? ये 5 साल पंचायत के विकास के दृष्टिकोण से सरकार का सहयोग भी मिला और काम भी अच्छा हुआ है। कोरोना के चलते कभी काम कम हुआ, कभी अधिक हुआ, और बेमौसम बरसात के चलते भी कुछ काम जो पूरा करना था उसमें कमी रह गया। वैसे कुल मिलाकर के जो 20 वर्ष पंचायती राज व्यवस्था का नए सिरा से बीता है, 2001 से लेकर के 2021 तक, इसमें ये जो 2016 से 21 है, यह स्वर्णिम काल है। इस क्षेत्र का विकास हुआ है, बिरहा का विकास हुआ है। बिरहा पश्चिम पंचायत में 13 वार्ड हैं और 13 वार्ड में सभी वार्डों में काम हुआ है, चाहे वह 7 निश्चय से हो। 7 निश्चय से सभी वार्डों में जो काम करने वाला वार्ड था, वार्ड सदस्य और वार्ड प्रबंधन कमेटी के लोग जो सक्रिय थे, उसमें कहीं कहीं अधिक काम हुआ। और जो निष्क्रिय वार्ड प्रबंधन समिति के सचिव और अध्यक्ष, वहाँ काम कम हुआ, लेकिन कमोबेश सभी वार्डों में काम हुआ। और अभी तक 60 योजना जिसमें 40 से ऊपर पूर्ण और कुछ अपूर्ण काम हुआ है। जो काम बाकी है मौसम के चलते वह काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन 60 योजना 7 निश्चय से हुआ है। 14वीं से कई सड़कें बरसों बरस पहले से जो खरंजा किया हुआ था, खरंजा मिट्टी में धंस गया, लोगों को चलने में कठिनाई हो रहा था, उस सब को हमने 14वीं से, जब से फिर पंचम वित्त आया है, पंचम वित्त से और उस काम को करने के लिए तैयार हुए। जो सरकारी जमीन था, आरओ का जमीन था, उसमें एनओसी लेने का काम किया। जो जहां पर जमीन नहीं था, वहां हमने 20 बरस के साधना से 2001 से लगातार मस्जिद टोला में जोगी राय जी के घर से लेकर के और एनएच तक, एसएच तक लगभग किलोमीटर के आसपास वह सड़क है। दोनों तरफ से लोगों से जमीन मांग करके 5-5 फीट और 10 फीट का सड़क बनाने के लिए बहुत जद्दोजहद किए और इस बार वह काम, उसमें सोलिंग का काम पूरा हुआ।
बरसात के चलते सड़क खराब भी हुआ और फिर वह मौसम ठीक होने के बाद उसका मरम्मती भी होगा, उसका ठीक भी हो जाएगा। और ऐसे ही हमारे गांव में अधिकतर सड़क, सरकारी जो ज़मीन था, सड़क की ज़मीन, उस पर या तो पहले से बना हुआ सड़क है या नहीं बना हुआ है तो हमने बनाया। लेकिन अधिकांश गांव मोहल्ला में, टोला मोहल्ला में सड़क जाने के लिए जहां ज़मीन वाले दाता, भूमि दाता का पांव पकड़ के हो, आग्रह करके हो, विनती करके हो, लोगों ने जो बरसों 70 वर्ष आज़ादी के बाद वार्ड नंबर 10 से निकल करके 12 में प्रवेश करता है, जिसको हम पासी टोला कहते हैं और मालाकार टोला कहते हैं। वहाँ पर महादलित का टोला भी राम टोला है। उसके करीब तक पहुँचने में हमने एक एक भूमिदाता 5-5 कट्ठा जमीन, चाहे वह कुंदन कुमार राय पिता राजेश्वर राय, चाहे वह राम कुमार ठाकुर पिता हाँ, और वो दोनों भाई जमीन देने का काम किए। और छोटा छोटा जो गरीब आदमी था, चाहे वह बिहारी महतों का हो, राम प्यारे महतों का हो, और किसी का घर हो, वह घर तोड़ करके भी, घर हटा करके भी जमीन देने का काम किया। हमने उस पर सोलिंग करवाया, मिट्टी दिया, सोलिंग करवाया, और उस पर ढलाई भी कुछ पर हुआ है और बाकी काम ढलाई का भी है। उसी तरह से वार्ड नंबर 12 में काम मेरा 26 लाख का काम, 2 काम लिया हुआ था वार्ड प्रबंधन कमेटी का, जो पूरन राय पोखर से लेकर के राम टोला होते हुए एसएच तक जाना था, गरेरी टोल हो करके धाना राव टोला होते हुए वह एसएच तक जाना था कुआं के नज़दीक। उसमें हमारे जनवरी महीना में ही हमारे उस वार्ड के वार्ड सदस्य श्रद्धेय राम बहादुर राम जी का निधन हो गया, जिसके चलते उस वार्ड का काम वह अधूरा पड़ा हुआ है। कुछ काम तो हमने उसमें किया, लेकिन उनके मरणोपरांत काम नहीं हो पाया है, वह काम बाकी है। इस बार बरसात के मौसम में उस वार्ड में इतना बारिश होने के चलते, और वह लो लैंड है, और पानी का निकासी हम ये नहीं कहेंगे कि किसने किसने उसको बंद किया, लेकिन बहुत बड़े बड़े लोगों का काम भमरा बंद करने का काम है। जो पहले से रोड में पीडब्ल्यूडी का सड़क है, जिसमें युवक संघ भीरहा के तरफ से कलभर्ट बनाया गया था, और उसको बड़े बड़े जमींदार उसको भर करके उस पर दूसरा रोजगार खड़ा किए, जिससे पानी में मोहल्ला डूबता है। और उसी तरह से सभी जगह बड़े बड़े जमीन वाले लोग, चाहे वह एसएच का भमरा हो, चाहे वह पीडब्ल्यूडी का भमरा हो, चाहे आरईओ का भमरा हो, उस भमरा को बांध दिए। और सड़क किनारे छोटा छोटा जो गरीब परिवार है, जिसने धन कमाने के बाद सड़क के किनारे जमीन खरीदने का काम किया, उसने जो पानी बहने का बहाव था, आरा कटा हुआ था, जो लोकल कच्चा नाला बना हुआ था, आरा काटने के चलते जो चौर के तरफ पानी बहता था, उसको लोगों ने पहले जमीन खरीदा, और खरीदने के बाद 1 कट्ठा जमीन का पैसा दिया, और 1 कट्ठा जमीन जो गैर मजरूआ जमीन है, सड़क की जमीन है, उसको भर लिया लोग, जिसके चलते गांव में पानी लगा हुआ, जल जमा हुआ। एक मुखिया कोई अगस्त मुनि हो नहीं सकता है कि वह पानी, इतना पानी हुआ और उसको अगस्त मुनि के जैसे वह सोख जाएगा, या नहीं हो सकता है। लेकिन हमने इस पंचायत में नाला बनाने का काम किया है। जहाँ तक हुआ है पानी का निकासी भी हुआ है। 13 नंबर वार्ड में गणेश शर्मा के घर में और मुसलमान मोहल्ला से, वहाँ से पानी जो निकलता है, जिसके चलते वहाँ मार हुआ था, फौजदारी हुआ था, और उस जगह पर हमने नाला और सड़क दोनों साथ साथ बना करके मैया पोखर में पानी बहाने का काम किया, जिसके चलते उसमें पानी अब नहीं लगता है। इस तरह से कई मोहल्ला है जहां हमने नाला बना करके पानी निकासी का काम किया है। लेकिन काम तो काम है, काम अब अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। काम बहुत सारा काम था, बहुत दिन से काम नहीं हो रहा था। जितना हो सका है
उतना काम हमने अपने भरसक काम किया है। हमारे गांव का विकास हुआ है। हमने सोलर लाइट लगाया था पिछले दफे 6 से 11 के बीच में। उससे पहले संजीव कुमार राय फंटूस जी मुखिया हुआ करते थे, उन्होंने भी लगाया था। लेकिन गांव के कुछ ऐसे उदंड या ऐसे लोग, असामाजिक तत्व, जिनको ये लग रहा था कि हमारे घर में टीवी चल रहा है, हमको एक पंखा लगाना है, उन्होंने रात के अंधेरे में उसको बैटरी खोल लिया, उसका सोलर खोल लिया और वह अपने घर पर मौज से रखे हुए है, जिसको हम लोगों को पता नहीं चला। लेकिन सुनने में आया कि लोगों ने इस तरह का काम किया है। हम लोगों ने उसका तहकीकात किया, लेकिन वो नहीं हो पाया। इसी के चलते हम लोग सोलर लैंप लगाने का काम नहीं कर पाए। कारण यहाँ देखे कि लोग खोल रहे हैं। स्ट्रीट लाइट लगाने की चर्चा बहुत लोग करते हैं। स्ट्रीट लाइट लगाने में सुविधा भी है और बहुत सारे लोग हमारे नज़दीक आए भी कि आप स्ट्रीट लाइट लगाइए। और उनसे जब हमने पूछा कि आपको स्ट्रीट लाइट लगाएंगे तो आप उसके बदले क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि 12,000 से 15,000 रुपया का बिल आएगा, जिसमें 5,000 रुपया हम आपको देंगे और उसमें से पंचायत सेवक को देंगे, हम बीडीओ साहब का भी मैनेज करेंगे और सारे पदाधिकारी हम बात कर लेंगे, आप हमको ऑर्डर करिए कि हम लगा दें। हमने कहा कि जब आप हमको 5,000 दीजिएगा और 2-4 हज़ार रुपया और करिएगा खर्चा, तब तो 2,000-3,000 का लाइट आएगा। तो 2,000-3,000 का लाइट हम 12,000 में लेकर के, हमको धन की जरूरत नहीं है, हम धन कमाना नहीं चाहते हैं, हम वह नहीं लगाएंगे। और जब हम लगाएंगे तो हम कंपनी से बात करके ओरिजिनल लगाएंगे, कंपनी से बात करेंगे और बिजली विभाग से भी बात करेंगे कि हमारा पंचायत स्ट्रीट लाइट का खर्चा वहन करने के लायक है कि नहीं है। और जब हमारा पंचायत उसके वहन करने के लायक होगा तो हम फिर स्ट्रीट लाइट भी लगाएंगे। यही स्थिति है। हमने अपने यहाँ 2006 में भी हम मुखिया हुए थे। 2001 में हम चुनाव लड़े थे, 83 वोट से हम चुनाव हार गए थे। और चुनाव हारने का कारण था कि हमारे गांव के सभी गार्जियन एक मंदिर पर बैठ करके कहे कि हमारे गांव का जो वातावरण है, सौहार्दता है, पहले से भाईचारा है, उसको आप लोग कैंडिडेट बन करके बिगाड़िए नहीं। और चुनाव आप लोग मांगने का काम हो गया, वोट देने का काम जनता करेगी, आप बूथ पर कहीं नहीं जाइए। हमने शपथ खा लिया कि हम लक्ष्मण जी का शपथ खाते हैं कि हम किसी बूथ पर नहीं जाएंगे। हम अपना वोट गिरा करके अपने दरवाजे पर आकर के 5 बजे तक बैठ गए, जिसके चलते मुझे पता लगा कि कुछ बूथ पर जीतने वाले कैंडिडेट के द्वारा कहीं ना कहीं कुछ लोगों से बैलेट मांग लिया गया मालकियत के चलते, और उनको दे दिया, जिसके चलते हमने चुनाव हारा। और अगर हम घूमते रहते, केवल बूथ पर हम मौजूद रहते, तो हम चुनाव उसमें भी नहीं हारते। दूसरे दफे हमने चुनाव जीता 2006 में, और 6 से 11 तक जितना हो सका है समाज की सेवा। हम मुखिया के चुनाव लड़ने से पहले भी समाज की सेवा करते आए। हमारे गांव की एक संस्था है युवक संघ को अपना हम मेंबर 2001 में हुए। लेकिन युवक संघ के मेंबर होने से पहले भी हम युवक संघ का सहयोग करते रहते थे कि महिषर चौल से जब निकासी समय से निकले, नाला की सफाई हो, और गांव के गरीबों का चाहे एम्स में इलाज हो, चाहे इंदिरा गांधी आयुर्वेद संस्थान पटना में IGMS में इलाज हो, दिल्ली के एम्स में हो, या PMCH में हो, DMCH में हो, गांव के किसी डॉक्टर के वहाँ हो, जितना लोग आज तक हमारे सामने में हमने देखा कि आदमी बीमार है और हमारी आवश्यकता, या तो उसने जाहिर किया कि आपकी आवश्यकता है, या उसको गरीब समझ करके हमने उसको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया है, जहां तक उसको सरकारी सहायता दिलाने का काम किया है। और इसी तरह का काम, समाज सेवा का काम, चाहे सड़क की सफाई हो, रोगियों का कल्याण हो,
बच्चों के पढ़ाई के लिए हमने 2006 में हमारे बगल में मतलब प्राथमिक विद्यालय भीरा उत्तर था, हमने देखा कि इसके पास में जमीन भी है और बच्चे भी हैं, तो हमने उसको उत्क्रमित कराने का काम किया और उसमें भवन बनाने में विभागीय लोगों के द्वारा जितना सहयोग हमको मिल सका हमने हेडमास्टर को कहा और हेडमास्टर ने भवन इतना बना दिया कि अब उसमें भवन की आवश्यकता वहाँ पर नहीं है। हमने आज भी उस जगह पर उस विद्यालय में चारदीवारी बनाया। हमने पोखर में तालाब में पोखर में सीढ़ी इसलिए बनाया, इसलिए उस जगह पर बनाया कि पहले काम हम विद्यालय को सामने रख करके, कारण कॉर्नर पर विद्यालय था, विद्यालय का जमीन खिसक करके भूस्खलन हो रहा था, पानी आ रहा था मिट्टी तालाब में, इसके चलते पहले हमने उधर काम किया और शेष बाकी जो है उसको हम छठ घाट के रूप में बीच बीच में जब हम चुनाव हारे तो चाहे मंजू हजारी विधायक के माध्यम से कई सड़क हमने बनवाया और हमारे घर के सामने जो आप सड़क देख रहे हैं वह सड़क भी पीछे से 650 मीटर 48 लाख रुपया जब हम चुनाव हारे हुए थे तब हमने विधायक से ले आकर के मुख्यमंत्री ग्राम सड़क में इस सड़क को बनाने का काम किया, चाहे वह मंजू हजारी से हो, चाहे वह मतलब इनसे हो, चाहे रामचंद्र पासवान जी से हो, जिससे हुआ है सांसद से, विधायक से, एमएलसी से, अपने गांव के चौमुखी विकास के लिए हमने धन जुटाने का काम किया है और आगे भी जनता के हाथ में पावर है। जनता अगर देखे कि आज की लड़ाई जो है वह दूसरे ढंग का हो गया है। आज 6 तारीख है और आज रोसड़ा ब्लॉक में नॉमिनेशन की प्रक्रिया खत्म हो गई है। इस पंचायत से भी जिन जिन लोगों को नॉमिनेशन करवाना था सब लोग करवा लिए हैं। तो सर आप सब चीज़ देख लिए, नॉमिनेशन खत्म हो गया, बहुत सारे कैंडिडेट नॉमिनेशन करवाए हैं आपके पंचायत से, क्या चुनौती मानते हैं इस बार के चुनाव में आप अपने लिए? हम इसको चुनौती नहीं मानते हैं, हम इसको अवसर मानते हैं और एक अवसर आया है, फिर हम चुनाव के मैदान में आए हैं, जनता हमारे मालिक हैं, हमने काम अच्छा किया है तो हमें वोट देंगे। हम इसको चुनौती क्यों मानेंगे? चुनौती तो हम ये समझेंगे कि हमसे कोई बहुत बड़ा समाज सेवी व्यक्ति मेरे सामने है तब हम उसको चुनौती लेंगे। बड़ा व्यक्ति हो सकता है, धन बल के बल पर चुनाव लड़ने के लिए कोई आया होगा, लेकिन हम उसको चुनौती नहीं लेते हैं, हम इसको अवसर लेते हैं और हमने अगर अच्छा काम किया है तो मुझे वोट देंगे। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि पैसा के प्रभाव से कहीं ना कहीं वोट का असर इधर उधर हो सकता है? आप इसी रोसड़ा के वासी हैं, इसी रोसड़ा में विधानसभा का चुनाव आया था, एक आए थे रामचंद्र पासवान जी के बेटा विधानसभा लड़ने के लिए, प्रिंस पासवान जी, और वहाँ एक कार्यकर्ता आया था वीरेंद्र पासवान जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लोग कह रहे थे कि गरीब अमीर का लड़ाई है, कहाँ वो अरबपति आदमी है, करोड़ों रुपया खर्चा करेगा। लगता भी था, गंजी बांट रहा था, दारू बांट रहा था, रुपया बांट रहा था, गाड़ी दे रहा था, लोगों को घूमने के लिए दे रहा था, होटल की व्यवस्था कर रहा था, और लेकिन वह चुनाव हार गया और एक फकीर वीरेंद्र पासवान 36,000 वोट से चुनाव जीत गया। इसलिए हम आज से नहीं, जितने दिन से हम राजनीति करते हैं उसमें हम बहुत सारे धनबल के लोगों को देखे हैं। धनबल के बल पर, दारू पर, रुपया पर, दारू क्षणिक है। रात के अंधेरे में अगर कोई किसी कैंडिडेट से कोई दारू पी लिया तो सुबह होते हुए वह माफ़ी मांगता है कि रात में जो हम बोले होंगे उसको आप माफ़ कर दीजिएगा, कारण वह रात में ही पीता है, उसी समय उसको सब नशा रहता है। हम एक बार रिक्शा से चल रहे थे, वह विष्णु नाम का आदमी था थतिया का, और रोसड़ा बस स्टैंड से गुमती के तरफ बढ़ रहे थे आगे। उसने कहा कि मालिक कल आप हमको समय दीजिएगा, दारू पिए हुए फुल था। कहा जो कल सुबह में रोसड़ा रजिस्ट्री में बिद्दू बाबू, सुरशेखर बाबू का जमीन सब रजिस्ट्री कराएंगे। हमने कहा ठीक है, रहेंगे कल। और कल शाम में फिर वो हमको उतार करके चला गया। कल सुबह फिर वही मिल गया हमको,
जब उसके रिक्शा पर बैठे और रजिस्ट्री ऑफिस के नजदीक आए तो हमने कहा कि बिसुन आज रजिस्ट्री होगा। कहा कि मालिक रोतका देवता रहते में रहे छे। तो इसलिए दारू का नशा जब तक पीता है तब तक जिंदाबाद करता है। दारू पीने के बाद जब नशा ठंडा होता है तब वह जुनून पर आता है, वह सही पर आता है। और रुपया लेकर के, रुपया सब कोई नहीं लेता है, सब कोई लेता भी नहीं है, सबको लोग देता भी नहीं है। और जिसको देता है वह उसका खरीदा हुआ व्यक्ति नहीं है। रुपया के बल पर चुनाव अगर जीतता तो दरभंगा महाराज दरभंगा से 1952 में चुनाव नहीं हारते। इसलिए धनबल जरूरत है, लेकिन आज हमसे लोग पूछते हैं कि आप दारू पिलाएंगे? हम कभी नहीं, हम दारू के खिलाफ हैं। पैसा से आप वोट खरीदेंगे? हम कहते नहीं। पैसा से मुर्गा खिलाएंगे? हम कहते हैं नहीं, नहीं कभी नहीं। आपके मतलब पंचायत में आप लोग भोज भात नहीं करते हैं? हम लोग भोज भात नहीं करते हैं, कभी नहीं भोज भात करते हैं। होता है, कहीं होता होगा, हमारे यहाँ भी कोई कैंडिडेट करेंगे भोज। मान लीजिए कोई विरोधी आपके समर्थक को भोज उज खिलाने लगे तो मतलब आप तब भी नहीं कीजिए? तब भी हम नहीं करेंगे, हम भोज नहीं करेंगे, हम पैसा नहीं देंगे, हम मुर्गा नहीं खिलाएंगे, हम दारू नहीं बांटेंगे, हम पैसा पर वोट नहीं खरीदेंगे। कारण मेरा असूल समाज सेवा का है। हमने समाज सेवा का व्रत लिया है। जब तक जिंदा रहेंगे, चाहे मुखिया रहें मुखिया नहीं रहें, इसके बावजूद भी हम समाज की सेवा करते रहेंगे। और इसके लिए हम, चाहे वह महिषी चौर में पानी लगा हुआ है, कौन लगाया नहीं लगाया हम नहीं बता सकते हैं। हमारे गांव के बाहर है महिषी चौर, हजारों किसान वहां हैं जो उसमें बंधे हुए हैं। 5 साल से 2 साल 3 साल से उसमें खेती नहीं हो रहा है। लेकिन हमने संजय झा जी से मिलकर के जल संसाधन विभाग से डीएम को फोन कराया। हमने वहां नहर बनाने के लिए विभाग से उसका नापी करवाया, उसका एस्टीमेट बनवा रहे हैं। अभी चाहे वो आचार संहिता का विषय है, इसके चलते जब चुनाव हारे या जीतें उससे मतलब नहीं है, लेकिन महिषी चौर का जल निकासी हम बिहार सरकार के द्वारा करा करके रहेंगे। चाहे वह महिषर का नाला हो, चाहे महिषी का नाला हो, यह दोनों काम मेरा संकल्प है कि यह काम हम पूरा करेंगे। अच्छा, जैसे मुखिया जी कुछ चीज़ हम लोग रोसड़ा में रहते हैं तो पता चला था, पर्सनल चीज़ है कि आप मतलब कुछ बीते कुछ वर्षों में आप जमीन बेचे हैं। दूसरा मुखिया कोई बनता है तो वो लोग जमीन अरजता है दरभंगा में, पटना में, रोसड़ा में। ऐसी क्या स्थिति है कि मतलब आपको जमीन बेच करके काम करना पड़ रहा है? जमीन बेचने का जहाँ तक सवाल है, आज तक हमने किसी भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत न आवास सहायक को बिठा करके, न किसी आवास लेने वाले लाभुक से 5 रुपया भी मांगने का काम नहीं किया है। घूस नहीं लगा आज तक। घूस लगा होगा तो वह जिसके खाते में पैसा गया वह निकाल करके अगर किसी को दे दिया होगा, किसी दूसरे आदमी को। आपको नहीं, हमको मिला न। मेरा कोई आदमी था जो कुछ दिन मेरे साथ रह करके चाह भी रहा था कि ये सब हम करें। जब हमको पता लगा कि यह किसी से ठगने का काम करता है तो उसको हम लात मार करके अपने नजदीक से हटा दिए। अच्छा। हाँ, अच्छा, मतलब आप ये जो पंचायती राज है इससे आप कुछ कमाए उमाए नहीं? आज तक हमने 1 भी रुपया किसी आवास से, किसी भी तरह के फॉर्म पर साइन करने से, किसी का सहयोग ब्लॉक और थाना के नाम से आज तक 1 भी रुपया कमाने का काम हमने नहीं किया है। योजना जो कोई काम था, अगर मेरे द्वारा कोई काम हुआ है, हमारे पंचायत सेवक के द्वारा जो काम हुआ है, उस काम में अगर यह देखा है कि कहीं 2000, 4000, 5000 रुपया बच गया तो उसी काम में कहीं ना कहीं समाज सेवा के काम में ही लगाए हैं, वह पैसा घर नहीं आया है। इसलिए मुझे जमीन बेचना पड़ा। दीवार वाला प्लास्टर भी नहीं हुआ? दीवार वाला प्लास्टर हुआ भी नहीं है। अपने बेटी की शादी किए थे, उस समय में भी हम जमीन बेचे थे। आज भी बेटी की शादी करेंगे, हम जमीन बेचने के लिए तैयार हैं। जमीन बेच करके हम चुनाव नहीं लड़ेंगे,
लेकिन जमीन बेच करके हम घर बनाए हैं, जमीन बेच करके हम बेटी की शादी आपके आंगन में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा भी प्लास्टर नहीं है, कुछ भी नहीं। एकदम नहीं है। ये बाहर अगर प्लास्टर कुछ हुआ भी तो हमारे गुरु महाराज फतिहा स्थान महंत रामसुंदर दास जी हैं, वह हमारे यहाँ आए हुए थे, 10 रोज रहे। उनके असुविधा के लिए हम इसको कराए थे कि वह फिर दोबारा आएंगे तो उनको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो। कोई हमको यह दिखाने के लिए नहीं था। जब हमको धन जुटेगा तो हम लगाएंगे, नहीं धन जुटेगा नहीं लगाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई 10 साल से मुखिया है और अपने लिए 1 रुपया वो जमा नहीं किए और घर जमीन बेच करके बना रहे हैं, बोल रहे हैं शादी करेंगे उसमें भी जमीन बेचेंगे। ऐसा मतलब कैसे हो सकता है? बचपन से मतलब आप इस तरह के हैं कि बाद में ऐसा? बचपन से हम इस तरह का है। बचपन से इस तरह का है। जब हम छोटा बच्चा थे, 8-10 साल के थे, हमारे दादाजी का एक आयुर्वेद का किताब रखा हुआ था कि इस दवा को बनाने से इसका प्रयोग होगा, इस दवा के बनाने से इसका प्रयोग होगा। उस किताब को रख करके हमने कुछ दवा, उस समय में बच्चा थे, बहुत बच्चा, 7-8 साल का थे, और हमारे बगल में हमारे सहयोगी थे महेश चंद्र ठाकुर लीलुन जी हैं, अभी वो वकील हैं, वह हमारे साथी थे। हम दोनों मिल करके दवा बनाते थे। किसी का जाकर के दवा मतलब घाव का ऑपरेशन करते थे, उसको दवा देते थे और घूम घूम करके ये काम हम करते थे। बचपन से समाज सेवा करने का संकल्प लिए थे। इसका कारण था कि हमारे चचा स्वर्गीय फतेह नारायण राय स्वतंत्रता सेनानी थे और वो समाज सेवी थे, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे। उनके नज़दीक में मेरा रहना, उठना बैठना सब कुछ हुआ और हमने किसी भी व्यसन से संबंध आज तक नहीं रखा। इसका कारण उन्हीं को जाता है कि वो अपने नज़दीक हमको रखे और संस्कारित किए। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्कार, संघ के आप सदस्य? हम संघ के स्वयंसेवक हैं और बाल स्वयंसेवक हैं। बचपन से हैं। हम संघ के कई पदाधिकारी रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष 1990 में हुए, रोसड़ा के जिस समय रोसड़ा और शिवाजी नगर दोनों साथ था। हम युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हुए 2 टर्म समस्तीपुर के। हम युवा मोर्चा के संगठन मंत्री हुए बिहार प्रदेश में। हम भारतीय जनता पार्टी का संगठन मंत्री होकर के कई जिला का काम किए, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा, सब जगह। मुखिया बनने से पहले और मुखिया बनने के बीच में अभी भी करते हैं। जब कभी भी मौका लगा है, हिंदुस्तान के कोना कोना में जाकर के पार्टी का जब कभी भी चुनाव हुआ है, पार्टी के द्वारा भेजा गया है, हम गए हैं और वहां जाकर के पार्टी के व्यक्ति को जिताने का काम किए। इतना लंबा समय आपका रहा समाज सेवा में, पंचायत का भी प्रतिनिधित्व किए, अभी तक के अनुभव को अगर आप देखें तो आपको क्या लगता है, भलाई का जमाना है? हमारे एक बहुत पुराने मुखिया आपके समस्तीपुर जिला में बथुआ बुजुर्ग के आदरणीय श्रद्धेय विश्वनाथ बाबू थे, जो पिछले साल मरे हैं। वो 40-50 साल तक मुखिया रहे। 40-50 साल तक। और हम जिस समय 2006 से 11 तक जिला मुखिया संघ के महासचिव हुए, तो मुखिया के 381 पंचायत जो हमारे इस समस्तीपुर जिला में था, सभी मुखिया के सुख दुख को लेकर के हमने धरना प्रदर्शन अनशन करने का काम करते थे। अपना काम थोड़ा कम भी हुआ, लेकिन पूरे जिला का काम हो रहा था। और हमने देखा, और उस समय में विश्वनाथ बाबू ने कहा कि पहले जो मुखिया का पद था वह सम्मानित पद था। मुखिया को लोग सम्मान के दृष्टिकोण से देखता है, लेकिन 2-4-10 मुखिया हो सकता है जो गलत किए हों, इसके चलते अब मुखिया को अपमानित पद मान रहे हैं। लोग मुखिया को दूसरे रूप में देख रहे हैं, मुखिया को लोग चोर समझ रहे हैं। और सभी मुखिया उस तरह का है नहीं। 20 बरस से लगातार मुखिया गुड्डू बाबू नयानगर में। कई लोग हमारे साथी हैं बिहार के अंदर में जो लगातार मुखिया हैं, लेकिन लोग एक नजरिया, आंख के सामने में चश्मा दूसरा लगा लिया है
कि मुखिया मतलब चोर होता है, यह दिमाग में लोग बैठा लिया है। और अभी जो समय है, इस समय में जो मुखिया 50 लाख रुपया खर्चा करके अपने पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए रुपया पर वोट खरीदेगा, दारू पर वोट खरीदेगा, वह इस पंचायत को ठौर से रखेगा कि पंचायत को बेच लेगा। चाहे कोई भी मुखिया हो, बिहार का कोई भी मुखिया हो, जो धन लगाएगा वह धन कमाने के लिए लगाएगा। वह मुखियागिरी नहीं, वह व्यवसाय समझता है। वह चाहता है कि एक व्यवसाय हम खड़ा करेंगे, इसके लिए धन लगा रहा है। जैसे लोग चिमनी खोलता है, जैसे लोग कोल्ड स्टोरेज खोलता है, जैसे लोग फैक्ट्री लगाता है, वैसे सोचता है कि हम मुखिया बनेंगे तो हम धन कमाएंगे। यहाँ के लोग इस बात को समझ रहे हैं, यहाँ की जनता, कि कौन सेवा के लिए है, कौन बिजनेस के लिए, ये समझ रहे हैं। निश्चित रूप से ये समझ रही है, निश्चित रूप से लोग। आपको लगता है कि आप जितना सेवा किए हैं 10 साल में या अपने पूरे के जीवन काल में, लोग उसका जो है सो अच्छा रिजल्ट देंगे? आप एकदम अच्छा रिजल्ट लोग देंगे, एकदम अच्छा रिजल्ट देंगे। लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, लोग समझे हुए हैं। जो पंचायत को सुव्यवस्थित कौन रख सकता है, पंचायत को अशांत होने से कौन बचा सकता है, पंचायत पर किसी दूसरे तरह के व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ जाए ताकि पंचायत अशांत हो जाए। इसलिए पंचायत के लोग शांति चाहते हैं और शांति में घनश्याम राय का नाम 1 नंबर पर पंचायत में है। लोग समझता है कि वही शांत रख सकते हैं। उन्हीं के दरवाजे पर हम बैठ सकते हैं, उनके बगल में, उन्हीं के दरवाजे पर जा कर के हम कुछ बोल सकते हैं और जो बोलेंगे उसका सही जवाब देंगे और जिस काम से जाएंगे वह त्वरित काम भी करेंगे। यह लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। आश्वस्त हैं जीत के लिए? हम पूर्ण आश्वस्त हैं। हम हवा के पीछे नहीं जाते हैं, हम लोगों के बहकावे में नहीं जाते हैं। मेरा जीवन सेवा में बीता है, सेवा में बीतेगा और हम जानते हैं कि लोग उसका मतलब मेहनताना जितना हम लोगों के बीच में काम किए हैं, जिस तरह का लोगों के बीच हम सौहार्द बना करके रखे हैं, लोगों को एक एक करके रखे हैं, सामाजिक समरसता को बना करके रखे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के मतलब लोग हैं, लेकिन कोई कह नहीं सकता है यहाँ हमारे यहाँ 400-500 मुस्लिम मतदाता हैं। एक भी मुस्लिम नहीं कह सकता है कि यह हमारे दलगत आधार पर हमारे साथ कोई भेदभाव किए। किसी अल्पसंख्यक के साथ भेदभाव नहीं, किसी दलित के साथ भेदभाव नहीं, किसी पिछड़ों के साथ भेदभाव नहीं, किसी अगरों के साथ भेदभाव नहीं। सबको साथ लेकर के चलने का मेरा संकल्प है और हम साथ चलेंगे। मुझे निश्चित विश्वास है कि हम चुनाव जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बात